हम न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली स्टिक टू दोज रेजोल्यूशंस? Statistics show that only 25% of us actually stay on to our resolutions till like 30 days, और उसमें से भी सिर्फ 8% ऐसे लोग हैं जो कि रेजोल्यूशंस को कंप्लीट करते हैं। तो रीजन क्या है, हम फेल क्यों हो जाते हैं हमारे रेजोल्यूशंस को कंप्लीट करने में? द रीजन इज दैट कि हमारे रेजोल्यूशंस हमारे गोल्स नहीं हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कुछ रेजोल्यूशन आइडियाज दिए थे, और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे रेजोल्यूशंस को अपने गोल्स बना सकते हैं। So welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. If you're new here, don't forget to subscribe to the channel and don't forget to like this video and share with your friends who are looking for motivation to lead a healthy and successful life. To help you convert your resolutions into goals, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी एक फ्रेमवर्क जिसका नाम है SMART, SMART। सो अगर आपके गोल्स कुछ भी हो, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यू आर गोइंग टू सेट योरसेल्फ फॉर फेलियर अराउंड दोज गोल्स। सो आज के वीडियो में लेट्स लर्न व्हाट इज दिस स्मार्ट फ्रेमवर्क और किस तरीके से आप अपने गोल्स को प्रॉपरली डिफाइन और स्ट्रक्चर कर सकते हो। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, relevant and time bound. So let's dig in each one of them. What do they mean and how you can structure your goals in a proper way? Goal set करने का सबसे important and first step है, it has to be specific. So if you say my goal is to lose weight or I want to be healthy, these are not specific goals. What do you mean by being healthy? How will you become healthy? How much weight you want to lose? Instead of this, if you say कि मुझे 3 months में 5 kg weight loss करना है, or I want to include vegetables in each of the meals I have, or I want to go on a high protein diet and consume around 70 to 100 grams of protein. These goals are more specific than just saying I want to lose weight. So be more specific when you design your goals. Next is measurable. Your goal should be measurable. कैसे आप समझेंगे कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है? कैसे आप सक्सेस को मेजर करेंगे? अगर आपका गोल प्रॉपरली मेजरेबल है, तभी आप उसके सक्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं और उसमें माइलस्टोन्स भी सेट कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर लेट्स से आप बोलते हैं कि मुझे 6 kg वेट लॉस करना है इन 3 months टाइम, तब आप ये सोच सकते हो कि एवरी मंथ आपको 2 kgs करके लूज करना है, या फिर फर्स्ट मंथ में आप 2.5 kgs लूज करोगे, देन यू विल लूज 2 kgs एंड देन लास्ट मंथ यू विल डू 1.5 kgs। तो इस तरीके से माइलस्टोन सेट करने से ये गोल्स और सक्सेस मेजरेबल हो जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और इसके साथ साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये गोल्स के लिए आगे बढ़ना है, किस तरीके से इसको प्लान करना है, व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक। अ गोल शुड बी रेलेवेंट। सो एट ए टाइम ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल गोल्स चेस कर रहे हो सकता है एक करियर में हो, एक फिटनेस में हो, एक लर्निंग में हो, और फैमिली रिलेटेड कोई गोल हो। अगर आप ये सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज देम। राइट टाइम पे राइट गोल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सो 2 चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। फर्स्ट इज कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो क्या है, उसके ऊपर आपको हर टाइम पे फोकस्ड होना चाहिए, हर टाइम पे आपको उसका सक्सेस मेजर करते रहना चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने गोल से हट ना गए हों। एंड सेकेंड चीज ये है, एट ए टाइम यू माइट बी चेजिंग मल्टीपल गोल्स, कुड बी करियर रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड या कोई स्किल रिलेटेड। ऐसे में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोल्स आर मोर रिलेवेंट फॉर दैट टाइम फ्रेम। सो रिलेवेंसी डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है गोल्स के लिए। 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। पहली ये कि कौन सा गोल है जो रिलेवेंट है फॉर दैट टाइम या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अचीव करना, और मेक श्योर कि आप उस गोल के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, उसमें प्रॉपरली सक्सेस भी डिफाइन करते हैं और उसको मेजर करते रहते हैं। तो आपको उस गोल से हटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग अ स्किल, ये स्किल जो होती है कोई भी स्किल हो सकती है, इधर कुड बी प्रोग्रामिंग,
or could be marketing skills, or you are taking up any online courses, इन सबको एक कंटिन्यूएशन में, एक प्रोग्रेस में धीरे धीरे करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग फॉर इट वेल. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कौन से ऐसे गोल्स हैं जिसमें आपको कम एफर्ट लगा के ज्यादा आउटकम आता है या ज्यादा उसका आरओआई होता है. सो लाइक परेटो प्रिंसिपल, यू कैन फॉलो दैट 80-20 रूल, जिसमें 20% एफर्ट लगा के यू कैन गेन 80% of the benefit from those goals. So उन goals को थोड़ा सा prioritize करके if you finish them fast, then you will have lot more time and bandwidth to focus on other goals जो ज्यादा tough हैं और जो ज्यादा time consuming है. So relevancy is extremely important. Prioritize them, and this relevancy can keep on changing as the time passes by. Your preferences, your priorities in life can also keep changing. So keep measuring and keep understanding your goals relevancy at different times. आप कोई भी goal set कर रहे हैं उसके लिए ये define करना बहुत जरूरी है कि किस time period में या what is the date by that you want to achieve a certain goal. For example, if you say I want to lose 5 kgs, do you want to lose 5 kgs in a year time, in a 1 month time, in 3 months time? क्योंकि अगर आपके पास में ये डेट और टाइमलाइन होती हैं, आप उस गोल के लिए अच्छे से प्लान कर सकते हैं. ऑल्सो स्ट्रैटेजी इन सब टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है. इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट लाइक 5 kgs in a month, I would say that's not even a realistic goal. अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये रियलिस्टिक नहीं है. Then you might have to revisit your goal and say, okay, I want to lose 5 kgs in 3 months. And then you can set a proper strategy. But अगर आप unrealistic goal set करेंगे in an unrealistic timeline, it will set yourself for failure. तो वो achieve नहीं होगा. It will cause you lot of frustration and stress. So overall failure से बचना है तो गोल को प्रॉपरली डिफाइन करें और रीजनेबल गोल्स भी बनाएं. सो नाउ व्हेन यू हैव लर्न्ड दिस स्मार्ट फ्रेमवर्क, आई बिलीव यू आर मच स्मार्टर नाउ इन सेटिंग योर गोल्स इन द राइट वे. वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज कि गोल्स ऐसा नहीं है कि ईयर की बिगनिंग में सेट कर दिए जाते हैं कि 2020 जनवरी में मैंने गोल सेट कर दिए हैं और ये पूरे साल के लिए वैलिड होते हैं. क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है आपके प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं, टाइम चेंज होते हैं तो ट्रेंड भी चेंज होते हैं. मे बी आपने कुछ स्किल स्टार्ट किया लर्न करना इन जनवरी एंड बाय द टाइम मार्च अप्रैल कम्स वो स्किल रेलेवेंट नहीं है, या तो आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाता है और मे बी द डिमांड इन द मार्केट इज लोअर. सो व्हाट यू नीड टू डू इज go and visit these goals at certain intervals. So let's say every month or every 2 months, मेक श्योर कि आप वापस से उन गोल्स की लिस्ट को देखें, जाके उसको मेजर करें कि मैंने अगर सोचा था कि मैं 1 महीने में इतना गोल रीच कर लूंगा या यहां पर पहुंच जाऊंगा, हैव आई रियली रीच्ड हियर? इफ नॉट, देन व्हाट वर द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन चेंज इन फ्यूचर ताकि मैं गोल को रीच कर सकूं. ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपने किसी भी वजह से अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया है, अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी कि एक वेडिंग आने वाली है उनकी फैमिली में, उनको 1 मंथ में 10 kgs वेट लॉस करना है. दिस इज एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक गोल. अगर आप इसको ट्राई भी करेंगे तो नहीं होगा. तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप उसको 15 डेज के बाद या 30 डेज के बाद में इफ यू रिविजिट योर गोल एंड सी दैट okay, this is not even real, this is not even right goal for me, maybe you need to correct the objective of that goal or maybe the timeline of that goal. So it is very important that you revisit these goals, try to understand them ki are these right goals or not, are these relevant or not, are these realistic goals or not. अपनी progress को review करो. अगर review करने पे ये लगता है कि कुछ changes करने हैं in your strategy or even in your goal, please make those changes. Just make sure that your goal is challenging enough. You don't make it too easy, but you don't make it too hard either and be too harsh on yourself, because वो भी करने से क्या होगा कि at the end of it आप वो achieve नहीं करोगे और अंदर ही अंदर वो आपका confidence low होगा. So I hope you like this video today and you will have a lot of success in 2021. I also have a long list of goals, actually not a long list, a short list of goals that I have, and I know that exactly what I am going to do and how I am going to measure my success in each one of them. So do write it down, do write your goals. If you have any questions regarding how you can achieve a certain skill or how can you lead a successful life, how can you plan your work better, do comment below and I'll get back to you with my answers. So till the next video comes, stay fit, stay healthy, keep smiling and keep learning. I'll see you.
बाय बाय।